नमस्कार। आज फिर से आपका गुरुजी चैनल में स्वागत है और बेसिक ग्रामर का मैं 9वां एपिसोड जो है आज पढ़ाने जा रहा हूं। और आप लोग जान लीजिए कि जैसे किसी गाड़ी का इंजन होता है, ठीक उसी तरह से किसी सेंटेंस का वर्ब जो है इंजन होता है। और मैं आज उसी वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं। और आप लोगों को चाहिए कि इसको शुरू से अच्छा चैप्टर है, शुरू से अच्छा से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार अगर समझ जाएंगे तो बार बार इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, या तो समझाने वाला ठीक से नहीं समझा रहा है या बच्चे उस समय अनसुना करके चलते हैं। लेकिन आज आप लोग कान खोल के सुनिए और अपना नज़र गड़ाए रहिए कि हम वर्ब पढ़ रहे हैं, यानी कि गाड़ी को चलाना है तो इंजन को ठीक रखना है और वहीं वर्ब हमारा काम करता है। अगर हम इसकी परिभाषा को देखेंगे तो कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी संज्ञा और सर्वनाम के जो बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह वर्ब है, यानी क्रिया है। चूँकि कि हिंदी और अंग्रेजी, हम लोग हिंदी भाषा है, ज़्यादातर हिंदी समझने की कोशिश करते हैं और दोनों के एक दूसरे से मिक्सअप हो जाने पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ठीक से अगर जानेंगे तो साधारणतया परिभाषा तो आपको बनानी है। परिभाषा कोई ऊपर से भगवान या यीशु या मोहम्मद साहब नहीं बना के भेजे हैं, हम और आप ही परिभाषा को गढ़ते हैं। और परिभाषा की परिभाषा आप लॉजिक में पढ़ते हैं कि परिभाषा किसी चीज़ की कैसे दी जाती है। उसी तरह से क्रिया का काम क्या है? क्रिया का काम है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ उसके गुण अवगुण को बताना होता है, और वही क्रिया का काम है। अगर परिभाषा को देखा जाए तो इसमें यह होता है कि ए वर्ड यानी कोई भी शब्द जो है सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, यानी कुछ कहता हो। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड वर्ब। और जो कुछ भी कहेगा वो वर्ब है। आप लोगों ने पर्सन जिस तरह से पढ़ा था कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जाता है वो थर्ड पर्सन, उसी तरह से कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि राम ईट्स ए मैंगो, और दूसरा एक ले लेते हैं मोहन लाफ्स। पहले में हम क्या करते हैं? राम ईट्स ए मैंगो, यानी राम क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वह आम खाता है। इसमें क्रिया क्या हो गया? खाना। क्या करता है? खाता है। अब ये पूछा जाता है कि क्या खाता है, तो आम खाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, राम क्या खाता है? आम खाता है। और दूसरा है मोहन लाफ्स, और मोहन हंसता है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि राम के बारे में कहा जाता है कि आम खाता है, और मोहन के बारे में कहा जाता है कि मोहन हंसता है। यहाँ पर खाना और हंसना दोनों ही क्या है? क्रिया है। छोटे बच्चों को एक चीज़ बचपन से याद करा देना चाहिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में ना लगते हैं। खास तौर से जो करने लायक काम होता है उसके बाद में उसके शब्द के अंत में ना लगता है, जैसे करना, पढ़ना, खाना, सोना, जाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, कूदना, फांदना। ऐसे तमाम जो भी शब्द आते हैं जो करने लायक हैं, मनुष्य जिसको करता है या और सजीव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। अब देखेंगे हम ये सारा चीज़ है। अभी तो इसके आगे चल करके आप लोगों को बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी
जैसे अक्सर हम लोग क्रिया के रूप पढ़ने लगते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, क्रिया के रूप कौन कौन है, और वहाँ पर मूल वर्ब हमको पता नहीं होता है, क्योंकि इट, एट, ईटन 3 चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये अगर कहते हैं कि प्रेजेंट रूप है, एक पार्टिसिपल है, एक पास्ट रूप है, तो ये आखिर 3 रूप हो गया, तो इसका मूल रूप क्या है? इस चीज़ को हम अंत में बताएंगे, लेकिन आप लोग लगातार वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अक्सर ऐसा शिकायत मिलता है, लोग तो कह देते हैं कि वीडियो में सही ढंग से टीचर नहीं पढ़ाया, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें तो कुछ कमी हो ही सकती है, लेकिन जो सुनने वाला है, देखने वाला है, वो भी कम नहीं है। वो क्या करता है कि देखेगा कि आधे मिनट खोला और उसको सोच लेगा कि शॉर्टकट में वो हमारे कान में मंत्र फूंक दे टीचर। तो ऐसा तो होता नहीं है, उसको तो अंत तक वीडियो देखना पड़ता है, पूरी कंसेप्ट समझना पड़ता है, आखिर कहने वाले कह क्या रहे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर छू करके जाएंगे तो 1 घंटे क्या, जिंदगी भर आपको कभी कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी। न कि मैं पढ़ाई के बारे में कह रहा हूँ, कोई भी जिंदगी का कोई ऐसा मकसद अगर आप छू करके भागेंगे तो आपका पूरा नहीं होगा। अतः वीडियो में अंत तक बने रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप इसके कमेंट में जा कर के लिखिए कि हमको इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं दोबारा वीडियो बना के दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, आप वहाँ से हमको कॉल करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब चलिए, बातें तो हो गई, उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए हमें ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक एपिसोड में ये बेसिक ग्रामर पूरा नहीं होता है। ये बेसिक ग्रामर का मेरा 9वां एपिसोड है और अभी हम वर्ब पे हैं। अभी वर्ब में हमको उम्मीद है कि 2-3 एपिसोड चलाना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा। इतना आसान चीज़ नहीं है। ये जो है बेसिक आपका वर्ब के बारे में बता देते हैं। अगर ये समझ में आ गया, उसके बाद भी इसको 2 एपिसोड अभी और लगेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि क्या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चलते हैं, यहाँ पर 2 वाक्य आपको दिया गया है। एक है राम ईट्स ए मैंगो और एक है मोहन लाफ्स। एक में क्या किया गया है कि राम ईट्स ए मैंगो, राम क्या करता है, खाता है। क्या खाता है, तो आम खाता है। तो यहाँ पर एक अलग से शब्द और जुड़ जाता है, कर्म जुड़ जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह से आपको वस्तु होता है ऑब्जेक्ट का अर्थ, लेकिन यहाँ पर व्याकरण की भाषा में उसको कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए कि राम ईट्स ए मैंगो, राम क्या कौन सा क्रिया करता है, खाता है, और खाने का फल किस पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर आ गया कि आम पर पड़ता है। इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि भाई ये तो एक तरह का हो गया, लेकिन मोहन लाफ्स है, मोहन तो हंसता है, यहाँ पर हंसने का फल किस पर पड़ता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये अलग अलग दोनों कैसे हैं। तो इसके लिए हमें दूसरे रूप में पढ़ना पड़ेगा कि क्रिया का जो 2 भेद होता है, यहाँ पर एक अकर्मक कहते हैं, दूसरा सकर्मक कहते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, तो जब जान जाते हैं, उसकी परिभाषा जान जाएंगे वह है क्या चीज़, तब ये चीज़ होता है कि हर चीज़ के कुछ न कुछ प्रकार भी होते हैं। उसी तरह से वर्ब के भी 2 प्रकार हम अभी बता रहे थे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो जब भी आप काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ने जाएंगे तो 2 हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। बात सुनने से ही लग जाता है, इसका नाम से ही हमको जानकारी मिल जाती है कि सकर्मक क्रिया है। इसका मतलब कि इस क्रिया के साथ में कर्म लगा है, इस क्रिया के साथ में कर्म लगा है। लेकिन दूसरा वाला जो है इनट्रांजिटिव वर्ब,
जिसमें ये कहा जाता है कि मोहन लाव्स, इसमें क्रिया तो हो रहा है लेकिन उसमें कर्म नहीं है। यहाँ पर राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, यानी खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो आम पर पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मोहन लाव्स, मोहन लाव्स में क्या हो रहा है कि मोहन हंसता है। ये सारा का सारा प्रभाव जो है मोहन पर पड़ता है, यानी सब्जेक्ट पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा चीज आ गया है कि राम ईट्स मैंगो, या कह लो कि मोहन रीड्स बुक। तो इस तरह से कोई भी क्रिया होता है, जब उसका प्रभाव किसी चीज पर पड़ता है, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो इसमें आपको मिल गया कि राम ईट्स मैंगो, राम क्या करता है तो खाता है, क्या खाता है तो आम खाता है। तो खाने का प्रभाव पड़ गया आम पर, तो इसको क्या कहते हैं कि ये काम जो हुआ है कर्म के साथ हुआ है, इसलिए इसको सकर्मक कहते हैं, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर है कि मोहन लाव्स, यहाँ पर कर्ता का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है कि मोहन ही हंसता है, और इसका हंसने का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर नहीं पड़ती है या अन्य क्रिया पर नहीं पड़ती है। हंसना स्वयं में क्रिया है और उसका प्रभाव पड़ रहा है मोहन पर, इसलिए यहाँ पर हंसना क्या हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब ये हमको उम्मीद है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ है कि आप जान लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है इसमें है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि क्रिया के साथ में, जैसे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर फिर उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इंट्रांजिटिव न कह करके उसको भी हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, और नहीं तो ये अकर्मक क्रिया रहेगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा था और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया डायरेक्ट उसका जो भी प्रतिफल आ रहा था वह किस पर आ रहा था, सब्जेक्ट पर आ रहा था। तो जैसे दो ये आपके अब आ गए शब्द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म और कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं हो या कर्म रहने के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे शब्द रहते हैं जो कि वाक्य को पूरा करते हैं, यानी कि उसके पूर्ण अर्थ देने में वह सहयोग हमें करते हैं, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं कि पूरक कहते हैं। मान लीजिए कि राम इज, राम है, लेकिन क्या है तो ए बॉय। अब ये ए बॉय जो है आकर के ये इस वाक्य को कंप्लीट अर्थ हमको देता है कि राम इज ए बॉय। राम क्या है तो राम एक लड़का है। लेकिन यहाँ पर जो है राम ईट्स ए मैंगो, राम खाता है और खाने का फल पड़ता है मैंगो पर, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वर्ब के हिस्से होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में बच्चे जो हैं उलझ जाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट एक नया शब्द आता है तो उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि वाक्य को पूरा करने में मदद करते हैं, यानी कि उस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलने में मदद करते हैं। तो ऐसे शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे कि राम इज ए बॉय, सीता इज ए गर्ल, राधा इज ए वाइफ, इस तरह के जो शब्द आते हैं वाइफ, गर्ल, बॉय, ये क्या है
उस सेंटेंस के लिए वो पूरक का काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं, बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आ गया, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई पार्ट नहीं रहा है, फिर भी ये वाक्य में आ रहा है। तो फिर इसको कैसे हम समझें? तो बस आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट समझ लीजिए और कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, दोनों एक ही तरह का चीज़ है, लेकिन अंतर ये है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, और किसी वाक्य में कुछ शब्दों की कमी हो जाती है या कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उस वाक्य का कंप्लीट अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अब अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझ चुके होंगे, और इसके आगे का एपिसोड आज आप पूरा देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। कुछ अधूरा होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा जहाँ पर नहीं समझ में आता होगा, और फिर मैं 10वां जो एपिसोड है वह लेकर के आपके सामने मैं आऊँगा फिर नेक्स्ट डे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको जब भी हम डालते हैं नया वाला एपिसोड तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।